आए हैं तो खाकी भाई वैसे होना चाहिए ऐसा। जिस दिन खाकी, वैसे दीपक का भी लगभग खाकी है पूरा तो खाकी की लॉन्चिंग है तो खाकी ही होना चाहिए था सब पे, फिर आता मजा। वर्दी बहरूपिया वाली दीपक सर का कहना बहरूपिया वाली एक वर्दी सिलवा लेते हैं आपके यहाँ होता है बहरूपिया? हमारे यहाँ तो आता है भाई। चलो ठीक है, अभी हम सबसे एक एक करके बात कर लेते हैं। बिल्कुल, तो भाई माइक दे दो चालू करके। आ गया। तो एक टीम आपने कल देखी जो यूपीएसआई की टीम थी, कुछ एक दो लोग कॉमन दिख रहे होंगे इसमें। कहाँ के यशपाल जी? ये रहे कॉमन आदमी, यही है बस, बाकी तो और कोई कॉमन। अच्छा, साइंस कॉमन है, एक ये दिख गए वो शिवम सर, तो ये तो इन्हीं क्लास तो बाद में चलनी है, इन दोनों को तो निकालो हाँ चलिए, बाकी तो सब बहुत बढ़िया से है। और हम बच्चे एक एक करके सभी टीचर से बात करेंगे और ये जानेंगे कि वो अपने सिलेबस को कब तक खत्म कर देंगे, कितनी क्लासेस लगेंगी, कैसे आपको पढ़ना चाहिए। तो उन सब बातों पे हम बात करते हैं। और आपको ये भी मालूम है और बच्चा भी बड़ा उत्सुक होता है सर कि जब भी कोई बैच आए तो उससे पहले वो चाहता है कि सारे टीचर्स को मैं एक साथ देख लूं। और ये आरडब्ल्यू ने शुरू किया पहले। आप एक जो ये यात्रा शुरू कर रहे हो तैयारी की, इसे उसी उत्साह के साथ अंत तक लेके जाओगे। सर मैंने ये लास्ट भर्ती जो हुई है और पिछली 2-3 जो भर्ती हुई है, मुझे एक चीज़ नज़र में आई कि वो वाला समय चला गया कि 2 महीने पढ़ के नौकरी ले लो। बिल्कुल सही बात है सर जीएस पढ़ाई हमने, प्रैक्टिस सेट भी कराए, जागरण सीरीज कराई जी, तो कुछ कुछ चीजें हर जगह से मिलती हैं। हाँ, लेकिन अगर हम ये सोचें कि 20 क्लास में मैं सारा ही दे दूं, खासतौर पे थोड़े बड़े टॉपिक है जैसे स्टैटिक जीके सर, जी, तो अगर मैं भी कहूंगा तो 20 क्लास में सर मैं नहीं दे पाऊंगा कुछ। तो इसलिए एक चीज समझ में आ गई सर कि तैयारी करनी है तो आपको मेहनत शुरुआत से करनी है। और जब आपके साथ हाँ बिल्कुल सर, आप जो है शुरू करो, आप खुद ही बोलो अपने स्टाइल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर ठीक है सर, यूपीजीके की बात करें तो इस तरह एकदम घटा ही दिया और एक एक क्वेश्चन पूछा गया, खत्म भी कर दिया अच्छा, इनको शर्म इस बात की आ रही है कि बच्चों ने यूपी जीके के लिए पूरे यूपी में फेमस कर दिया और इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो नोएडा किस जिले में है बताओ? जी, एक क्वेश्चन यूपी जीके का नहीं, अब क्या एक एक क्वेश्चन ही पूछा गया, लेकिन एक शिफ्ट में 4 भी क्वेश्चन थे, मैंने आपको दिखाई भी एक में तो एक भी नहीं था, ऐसा भी था ना? ना आए थे, एक एक क्वेश्चन एक आया था और एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन थे, मैं गया भी था आपके पास लेकर उन्हें। हाँ। और क्या नहीं कम नहीं, ठीक है बता दो ना। ठीक है, तो सर कम से कम हमारी 40 क्लास जो है इसमें। हाँ ये बताते हुए 40 जो डर रहे, क्वेश्चन आता है एक, अब मैं 40 क्लास कैसे कह दूं बच्चे से? भाई देखो ये इनकी गलती नहीं है। और इस बार तो कमाल हो गया, 30 से 32 क्वेश्चन मैथ से बने। हाँ, इस बार तो काफी बड़ा। तो लेकिन ये घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि सिलेबस वही लिमिटेड है। हाँ। वो कह रहा मेरे बैलेंस हो रहा है मेरे में से कट लग रहा है तो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन चेंज हो गए, मैथ्स में आ रहे हैं, तो लेकिन ये घबराने वाली बात नहीं क्योंकि सिलेबस वही है, वही लिमिटेड सिलेबस जिसमें एडवांस मैथ नहीं है हमारे पास। तो ये खुशी होने वाली बात है और बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। ये तो आप जब अब तक दीपक सर मैथ्स को ना मतलब बच्चे सीरियस लेते नहीं थे पुलिस में। 15-16 क्वेश्चन थे ना, 15-16 क्वेश्चन आए, छोड़ दो मैथ्स को, वही चीज अब बच्चा अपनाएंगे अब दीपक सर को। हाँ, तो उसमें सिलेबस वही है, ये खुश होने वाली बात है। जो 15 क्वेश्चन के लिए सिलेबस था 30 के लिए भी वही है और आसान ही हुआ है मैथ्स, मुझे लग रहा है इजी टू मॉडरेट। हाँ, तो बस शुरू हो जाइए और 13 तारीख से हम लोग डेमो शुरू कर रहे हैं। किस लेवल का हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक डाउट में बच्चों का दिख रहा था कि सर बिल्कुल बेसिक से लेके चलना, तो ये तो मैं प्रूफ आपको डेमो क्लास में ही कर दूंगा। तो आप वेट कीजिए और 13 तारीख सुबह 9 बजे आदत डाल लीजिए रोज सुबह मेरा चेहरा देखने की, और शुरुआत यही करेंगे। तो लगभग 80-85 क्लास में हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। इनको लास्ट में इसलिए ले रहा हूँ कि अगर ये बीच में आ जाएं तो फिर ये इतना मोटिवेट आपको कर जाते हैं, बाद में फिर बच्चा एंड मोटिवेशन पे होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है बाद के टीचर्स की सुने नहीं कि यार फिर से संदीप सर को बुला लो, फिर से मोटिवेट कर जाएंगे। अरे मोटिवेशन बच्चा 5 मिनट रहता है, दिक्कत ये फिर 6वें मिनट में फिर चाहिएगा उसको, दोबारा चाहिए। तो चलो अब लास्ट में जाते जाते कर जाओ ताकि कल को क्लास पे आ जाए बच्चा। ये कुछ शेर शायरी लिख के आए, भूल गए ना, माता न जाने की तो याद होगी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत मोटिवेशन है। ये सबको चढ़ा रहे थे ना, केसपाल सर फॉर्म में है इस टाइम, है ना? इधर को आओ केसपाल, यहाँ क्या दिख नहीं रहे बच्चे का आपको, माहौल बिगाड़ो चलो प्यारे साथी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एक चीज जहां तक समझता हूं, इनमें से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार अब तैयारी कर रहे होंगे। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी 12th की होगी, 18 साल उम्र हुई होगी, एक सपना देखा होगा कि हाँ भाई हम इस बार पहली भर्ती में ही कामयाब होंगे और अपने माता पिता का सपना साकार करेंगे। अच्छा, तो प्यारे दोस्त एक चीज तो ये कि बिल्कुल हम लोग हर चीज को बेसिक से ही पढ़ाएंगे। कई बार जब बच्चा शुरू करता है ना तो उसे लगता है कि यार मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, मेरी समझ में सारी चीजें आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी। तो हर चीज को बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे और ये मानकर पढ़ाएंगे लास्ट में किसी भी टॉपिक को जब खत्म करेंगे कि भाई अब कोई भी चीज एग्जामिनर पूछेगा तो यहां से बाहर तो नहीं जाएगी। रूप से भी तो हम कमाने निकल जाते हैं, गैप हो जाता है और फिर दोबारा से पढ़ना, दोबारा से शुरू करना, या आप में से बहुत से ऐसे भी होंगे जो नौकरी के साथ साथ पढ़ेंगे, उन सबकी फीलिंग को हम समझते हैं और बहुत बेहतर
नहीं सही है, सही क्या है। क्या आ रहा है? शायरी। हाँ, अच्छा हाँ, माहौल तैयार ये था। कह रहे शायरी आने वाली है। हाँ। इन्हें पता है कि याद की जरूरत नहीं है, बहुत शायरी तो हाँ। तुरंत बना देता हूं मैं, हाँ। है ना? एक बनाओ। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी बच्चों यहाँ मुझे माहौल देखकर ऐसा लग रहा है ज्यादा बातें हो नहीं पाएंगी, तो डेमो में मिलेंगे हम। और नहीं, नहीं, वो कहते हैं ना, तेरे मेरे बीच आए हवा तो उसको भी मैं आने ना दूं। मतलब यहाँ मुझे जो लग रहा है, हाँ। यहाँ मामला थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। हम मिलेंगे 13 तारीख को। 13 तारीख को एक तो है। अच्छा देखना है। कितना अंदर कर रहे हैं? पड़ोसी का चेहरा है, देखना है, ऐसे याद करते हैं वो। जी जी। तो ये है सारी चीजें कि 3 बजे का समय याद रखना 13 तारीख में, बहुत बेहतर तरीके से। और मैं बिल्कुल जीरो लेवल से ये मानकर पढ़ाऊंगा। रही बात टोटल क्लासों की, तो मैं अभी जो कैलकुलेट कर रहा था लगभग 100 क्लास कैलकुलेट कर रहा था, और अभी जैसे दीपक सर ने 80 बताई, तो मेरी थोड़ी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मुझसे ज्यादा बताऊं। तो लगभग मेरी भी आप अभी तो 80 ही मान लें, बाद में थोड़ा बहुत बीच में हम मैराथन वगैरह क्लास भी किसी टॉपिक के लिए, रीजनिंग के बहुत टॉपिक हो जाते हैं हाँ, ना। मतलब इसमें कोई तक तो ठीक है, हाँ, 80 तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं है जो ना आता हो, सारे टॉपिक आते हैं। तो बेहतर 80 में तरीके समेटा जा सकता है। हाँ 80 में हो बढ़िया जाएगा, तरीके से। 80 में अच्छी तरीके से हो जाएगा। बीच बीच में हम कभी 2 घंटे की क्लास भी लगा लेंगे इस तरीके से, कभी जैसे सही बात है। कोई क्लास सैटरडे संडे में भी लगा लिया आप लोगों के लिए, तो बिल्कुल हो जाएगा बढ़िया तरीके से। लेकिन इतनी क्लासें तो चाहिए, तो आपको बढ़िया तरीके से, आपकी टेंशन इतनी है कि आपको क्लास में आना है, उसके बाद आपको समझाना कैसे, आपको पढ़ाना कैसे, आपको एक बेहतर स्कोर की तरफ कैसे लेके जाना है, वो सारी टेंशन हमारी। ठीक है, थैंक यू। तो 3 बजे 3 बजे 13 तारीख। अच्छा देखिए बच्चे, एक तो ये तो मजाक की बात है कि भाई संदीप सर के साथ थोड़ा सा व्यवहार थोड़ा अच्छा है, और सब आपस में मिलजुल के रहते हैं, तो इतना जो एक कैमरा इन्होंने लगवा रखा कोने में, तो अब उसे इशारा कर दिया मेरी तारीफ होंगी, थोड़ा बना देना। तो ये तो रही बात अलग। बाकी जो रीजनिंग सब्जेक्ट है, जिसको बहुत इंटरेस्टिंग अगर कोई बनाता है तो वो संदीप सर हैं। नो डाउट कि भाई वो इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं, साथ तभी मजा आता है सबको साथ करने में। एक चीज जी बोलनी है, हालांकि ये भी मतलब एक सीरियस बात बोलनी है कि प्यारे दोस्त देखो, मैं एक चीज जहां तक समझता हूं आप लोगों के लिए, आप लोग ना, अगर मैं पिछले कुछ समय पहले की बात करूं तो अपने आप से, और दिल भेजना इस बात पे अगर मैं सच कह रहा हूं, तो इनमें से हर एक बच्चा अगर कुछ दिन पहले की बात देखे ना, तो अपने आप में इतना खुश था कि भाई ये इनके साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी हंसते थे, ये खुशी की वजह थी दूसरों की। पर अब ना इतनी जिम्मेदारियां इन बच्चों पर खुद आ जाती हैं कि ये बच्चे सप्ताह भर, महीना भर, कई बार हो जाता है इनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती। सही है। और पीछे भी हम कई बार कोशिश करते हैं कि हम केवल इस वजह से ये हंसी मजाक की सारी चीजें, कि इन बहाने से ही सही कम से कम आपके चेहरे पर एक मुस्कान ला सके, क्योंकि मुझे पता है अच्छी तरीके से कि आप बहुत खुश हो जाते हो हमको खुश देख के। तो बस ये एक छोटी सी वजह है, और मेहनत करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। समय बुरा है, आप बुरे नहीं हो, आप मेहनती हो, एक दिन अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाओगे। शायरी रह गई थी, अब उसे पूरा कर देता हूं। हाँ वो जरूर हाँ, है। तो आपकी ओर से एक बात कह रहा हूं, मतलब आपकी ये हंसी मुस्कुराहट क्यों गायब हो जाती है? क्योंकि दुनिया के ताने, आपको जो भी व्यक्ति मिलता है आपसे ही तो पूछता है कि भाई क्या चल रहा है, माता पिता से तुरंत जाके कह देता है ये कुछ नहीं कर पाएगा, या बहनें हैं तो कह देता है इनकी शादी कर दो। तो आप जिस माहौल में रह रहे हो ना, उस माहौल में सच कहूं तो ना कोई अपना है ना कोई पराया, मतलब समझ में ही नहीं आता कि कौन अपना है और कौन अपना नहीं है। और अपने के लिए भी यही बात कह रहा हूं कि जिनके तुम सपने देखते हो वो भी तो सपना देखते हैं, और यहां कोई कितना भी अपना हो, सब पहले अपना देखते हैं। तो एक बात ध्यान रखो बढ़िया तरीके से, आप लोगों को बेहतर रहना है, आप लोगों को ना किसी की बातों में आना है। खुद गुरुजी से पूछ लो, जब रिजल्ट आ जाता है ना, बच्चे पास हो जाते हैं, तो ऐसे सैकड़ों लोग आते हैं कि हमारे परिवार के लोगों ने हमारे खिलाफ एफआईआर लिखवा दी और हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही। मैं सच कह रहा हूं, आप ना जब आगे बढ़ते हो तो आपको पीछे खींचने के लिए भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन आपको किसी की बातों में नहीं आना है, किसी से बहस नहीं करनी है, बोल देना है कि हाँ एक दिन वक्त बताएगा, और वक्त भी क्या बताएगा, बस एक कागज का टुकड़ा जिसे जॉइन लेटर कहते हैं, वो सारी चीजें अपने आप बयां करेगा, और पूरी दुनिया उस टाइम पर कहेगी कि हाँ ये हमारा अपना भाई है। तो उसी बात पर 4 लाइनें हैं कि मेरी माँ से मेरे पिता से कहता है ये जमाना सारा, मेरी माँ से मेरे पिता से कहता है ये जमाना सारा, बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा, सबकी बातें सबके ताने याद है मुझे, और देखना दुनिया वालों एक दिन वक्त आएगा हमारा, वक्त आएगा। अब क्या लगी ना संदीप सर वाली बात है ना, वरना हमने इतना हवा बना दिया संदीप सर मोटिवेशन चुप जा रही। 20 रुपए उड़ा दिए बच्चे ने। तो देखिए